Hello students, in this video we are going to discuss depression in freezing point. Okay, this is another colligative properties of the solution. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में डिप्रेशन मतलब कमी आ जाना है ना। जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें कमी आ जाना, जल्दी फ्रीज हो जाने की प्रॉपर्टी। तो किस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, ये हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक लिक्विड है, ठीक है, और ये सॉलिड है। दिस इज दिस सॉल्यूशन। इन दोनों को, लिक्विड और सॉलिड को जब हम मिलाते हैं तो कुछ सॉल्यूशन बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट इज दी, तो पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जाने से पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा हमने? एक नया डेफिनेशन पढ़ा था कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का इसी पे बेस एक दूसरा डेफिनेशन है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। वो वाला पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ये लिक्विड है, इस लिक्विड को जब हमने फ्रीज किया, ठीक है, और ये उसी लिक्विड का सॉलिड है, तो ये लिक्विड का और सॉलिड का जब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। सॉलिड स्टेट और उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अभी तक मैं पढ़ते आई थी कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर नहीं होता, ऐसा नहीं है। सॉलिड स्टेट का भी वेपर प्रेशर होता है, पर वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट जो है सब्सटेंस का, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के लिए ग्राफ बनाया था, वैसे ही इस पर भी ग्राफ बनाते हैं। इधर वेपर प्रेशर है और इधर टेम्परेचर है। ये जो ग्राफ है ये फ्रोज़न सॉल्वेंट का है। ठीक है, जैसे कि फ्रोज़न सॉल्वेंट यानी जैसे आइस बोलते हैं हम जिसको हम। ठीक है, अब देखोगे कि ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हम फ्रीज कर रहे हैं सॉल्वेंट को, तो क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम करते जाएंगे, है ना। फ्रीज करना है तो जब हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो देखो वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है? कम। तो ये प्योर फ्रोजन सॉल्वेंट, जैसे ये बर्फ़ का बोलना चाहिए, बर्फ़ का क्या है ये? एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, बर्फ़ या आइस जिसको बोलते हैं, उसका ये ग्राफ है। जिस टेम्परेचर को डिक्रीज करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है? कम। अब हम लेते हैं लिक्विड सॉल्वेंट का, मतलब उसी का लिक्विड, ये फ्रोज़न का है, ये उसी का लिक्विड जो फेस है उसका। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब इस फ्रोज़न सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो एक हो गया है ना। दोनों जहाँ पर यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, एक दोनों, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ये फ्रोज़न सॉल्वेंट है। तो जिस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सो दिस पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम टी नॉट एफ से शो करते हैं। नॉट मतलब प्योर फॉर्म, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। सो यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर जहाँ पर सेम हो रहा है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। उसको हम डिनोट करें टी नॉट एफ से। अब जो एक सॉल्यूशन बनाया हमने, ये जो सॉल्वेंट था, ये जो लिक्विड है, इसमें हमने एक सॉल्यूट डाल दिया और सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन बना लिया, तो उसका अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो अब देखोगे जैसे जैसे ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के लिए हमने ग्राफ किया है, तो सॉल्यूशन में भी देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उस फ्रोज़न सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और वही पॉइंट क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसका? सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है? ये जो है, ये जो ग्राफ है, ये किसका है? फ्रोजन सॉल्वेंट का। जैसे सपोज आइस, इस आइस, ये जो आइस है सॉलिड फेस में जो आइस है, उसका वेपर प्रेशर है कि आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो वेपर प्रेशर भी क्या होते जा रहा है? कम। अब ये लिक्विड है,
वाटर है सपोज। लिक्विड में भी आपने क्या किया, टेम्परेचर कम किया कम किया कम किया कम किया, वेपर प्रेशर कम होता गया और एक ऐसा पॉइंट आया जब उस लिक्विड का जो है, वाटर का जो है वेपर प्रेशर है, उस फ्रोजन सॉल्वेंट के प्रेशर, वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, वो उसका क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने इस लिक्विड पे कुछ सॉल्यूट मिला के उसका सॉल्यूशन बना दिया। अब इस सॉल्यूशन को हम क्या करते गए, ठंडा करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए और ऐसा पॉइंट आया जब इसका वेपर प्रेशर जो है, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो उस सॉल्यूशन का क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो आप देखोगे लिक्विड जो सॉल्वेंट है, प्योर जो सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है और इधर जो है सॉल्यूशन, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो आप देखोगे देर इज़ अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई है। सॉल्यूशन बनाने से क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम शो करते हैं डेल टी एफ से। अब डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा है उसको माइनस करेंगे, डेल नॉट एफ माइनस टी एफ। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसको कैसे शो कर सकते हैं, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू डेल नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉल्यूशन का, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन freezing point, and it can be expressed as del naught F minus TF. It has been found that depression freezing point of a solution is proportional to the molar concentration of the solution. जैसे हमने पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी हम करेंगे कि जो डेल टी एफ है, ठीक है, ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन या मोलैलिटी के बराबर होता है। ठीक है, ये दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अभी ये जो प्रपोर्शन के साइन को इक्वल टू में चेंज किया, हमने कांस्टेंट लगाया के एफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे आप याद होगा आपको, बॉइलिंग पॉइंट में हमने के बी लिया था, के बी क्या होता, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पर के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसकी भी यूनिट सेम है, जो के बी की यूनिट थी वही के एफ की यूनिट है। डेरिवेशन भी सेम है। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो डेल टी एफ का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, डेल टी एफ का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ के एफ है, वहाँ के बी था। ठीक है, वहाँ बाकी तो सब सेम टू सेम ही है। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो प्योर सॉल्यूशन, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पर अगर आप उसमें सॉल्यूट मिला दो और सॉल्यूशन बना दो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। देयर इज़ अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी सॉल्यूशन, और उसका ये फॉर्मूला है। जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के निकाला था, सेम वैसे ही फॉर्मूला यहाँ भी फाइंड आउट करेंगे, और इसका फॉर्मूला जो है यूज़ होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है डेल टी एफ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे हम न्यूमेरिकल बनाने में। तो ये आपको याद होना चाहिए डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कुछ कुछ दिया हुआ है। वैसे तो हम 373 केल्विन लेते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लेते हैं, 373, पर आप उसको 0.15 केल्विन भी ले सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 373 केल्विन, और के बी और के एफ की भी वैल्यू दी हुई है। एथेनॉल की, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 353.3 केल्विन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट, और ये उन सब का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक डेटा है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड दिस इज अ सॉल्यूट।
तो इधर सॉल्यूट का मास कितना है 45 ग्राम, सॉल्वेंट का मास क्या है 600 ग्राम। तो इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, मतलब हमको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टी एफ निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, के एफ गिवन है। तो सॉल्यूट इतना दिया है, सॉल्यूशन ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे 2 × 12 1 × 6 2 × 16 करके। डेल्टी एफ में यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम, 62 ग्राम एम सॉल्यूट है, डब्ल्यू सॉल्यूशन 600 है, सबको वैल्यू पुट कर दी, डेल्टी एफ आ गया। मतलब देर इज़ इतना डिप्रेशन हो गया है, ठीक है। वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, ठीक है, उसमें इतना का डिप्रेशन आ गया, मतलब कमी आ गई है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना कम कर दो, तो 270.75 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं, पहले सॉल्यूशन हमारा वाटर सॉल्वेंट था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, पर जब उसमें हम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिए, एक सॉल्यूट मिला दिए, तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, जिसको हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि डेल्टी एफ कितना होगा। डेल्टी एफ यहाँ से निकाल दिए, टी नॉट एफ हमको पता है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी एफ इज़ दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, डेल नॉट एफ इज़ दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। टी एफ इज़ दी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो हमको फाइंड आउट करना है। डेल्टी एफ हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है, यहाँ वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे हो कम है 273 केल्विन से, इसका मतलब है सॉल्यूशन का देयर इज़ अ डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट इन दी सॉल्यूशन। तो इसी से रिलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से रिलेटेड ये 3 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। ये आखिरी न्यूमेरिकल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, तो ये आपको करना है। आई होप क्लियर है या क्लियर हो गया होगा कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हुआ, ठीक है। आप देखोगे प्योर सॉल्वेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार मुझे बता देना कि समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार और आपको वीडियो से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हमने 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में हमने पढ़ा, यहाँ पर देखो कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। जिसको हमने एक एग्जाम्पल से भी यहाँ पर देख लिया कि जो प्योर वाटर है उसका 273 केल्विन है, पर जब उसमें हम सॉल्यूट ग्लाइकोल मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, और उसी से रिलेटेड ये तीनों न्यूमेरिकल है जो आपको बनाना है और मुझे भेजना है, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर।